होम रेमेडी, फिर लैक्टोकैलामाइन और उसके बाद फिर कुछ मन की बातें और ऐसे वैसे कैसे कैसे न जाने जज्बात व्यक्त किए हैं हमारी जल कुकड़ी दिद्दू ने। जी हाँ, वन ओनली कौन है, क्या नाम है उसका? परेतिन। नाम है परेतिन। काम भी ना प्रेतों वाले हैं, भूत प्रेत वाले हैं। हम तो रोज़ हनुमान जी का चालीसा सुन लेते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, लेकिन यह भूतनी ना निकटे बनी रहती हैं हरकतों के कारण। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक्चुअल में ये हमारी परेतिन जिज्जी का जो ये वीडियो है, क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के बारे में सोचकर एनर्जी वेस्ट करने के अलावा पीस एंड डिग्निटी के साथ जीऊंगी लाइफ। ए दीदी, कब जिएगी रे? वो कब मुहूर्त आएगा? वो आगरा वाले पंडित जी के पास जाना पड़ेगा का रे? फिर से हाथ दिखाएगी, जब बताएगी तो डिग्निटी के साथ जी पाएगी, पीसफुली लाइफ जी पाएगी या नहीं जी पाएगी? हमें लग रहा है दोस्तों, इस बार हमको ना आगरा का ट्रिप बना लेना चाहिए, लेकिन वो का है, हमरे ना बजट से बाहर है ताज, और वो पंडित जी ताजन मिलते हैं। तो दोस्तों का करें, आप ही लोग कुछ बताइए कि हम वो ताज तक कैसे जाएं। हम इंतज़ार करेंगे आपके जो भी आप कुछ एडवाइस करोगे उस एडवाइस का, है ना भाई। ये दीदी के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, जैसे कि आप कर रहे हो वैसे हमें भी करना पड़ेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ई रंगारंग कार्यक्रम बिना कोनो देरी के। शुरू कर दिया जाए, चलो कर ही देते हैं, है ना। तो दीदी का ये जो वीडियो है, हाँ भाई, पूरे तरीके से इन्होंने डेडिकेट किया है अपने वन ओनली कागजी पति और थोड़ा सा कजिन्स ब्रदर को। जी हाँ, कहते हैं कि कहानी मोरे मनो नहीं, पर कहानी बिना ससुरा कलो नहीं। कहानी हम ना देखना भी नहीं चाहते हैं उसको, कन्या को, लेकिन भाई साहब कन्या के बिना मज़े नहीं आता ज़िंदगानी में। जिंदगानी की कहानी ऐसे मोड़ पे लाई है कि जहाँ पे हमको ना हर जगह कहानी कहानी ही दिखाई दे रही है। ऐसा हम काहे कह रहे हैं उनको भी हम बताएंगे। और मम्मी जी तो से कमाल हो परेतिन, अरे कितना कपड़ा ले लगी रे, चांद पे जा रही है का? हैं सुनीता विलियम्स की तरह वहाँ पर कुछ महीने बिताने या साल बिताने हैं तो ढेर ढेर सारा कपड़ा लत्ता ले लो। अरे वहाँ कौन तुम्हें देखने वाला है? काहे इतना पगलानी पड़ी हो मार कि भैया चांद पर जाना है कपड़ा ले ली। मतलब आजकल टॉप का हो गए हैं, टॉपस इतना, वो कान वाले टॉपस नहीं, ये वाले टॉप 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 के साथ कोट सेट बनाया जा रहा है। देखिए गाइज, मेरा कोट सेट कैसा लग रहा है। ये टॉप मैंने लिया था, हालांकि ये दोनों कोट सेट नहीं है, पर हम ना इसको अलग से टॉप लगा लिए और अलग से पजामा लगा लिए और बना दिए कोट सेट। तो कैसा लगा आपको मेरा कोट सेट, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अरे दीदी, कौनो चीज़ को ही नासपीटियाँ पकड़ लेना तो खुद ही बना देंगी कोट सेट, टॉप सेट और पता नहीं कौन कौन से सेट। वैसे आजकल हमारी जिज्जी एक बीमारी से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हैं। पहले वो बीमारी सिर्फ इनके मन में हुआ करती थी, लेकिन अभी वो बीमारी ना इनके फेस पे निकल आई है। हमने बोला था ना कि मन की जो ज्वाला है वो जौने दिन फटेगी, जौने दिन विस्फोटक रूप से बाहर निकलेगी, उस दिन तबाही आएगी। और वैसे तबाही आ चुकी है दोस्तों। कहाँ, किधर, कितनी, हमने सब देख लिया। भड़ाम बुड़ूम बूम निकली है जौन मन की ज्वाला कि का ही बताएं। इतना ज़्यादा तीव्रता के साथ निकली है कि दीदी झुलस चुकी है। तो हमारी दीदी, उसके लिए भाई कोई फ्रेंड है, वो होम रेमेडी बताई थी। कहीं वो गंदे अड्डे वाली तो नहीं, उनके बातों भरोसा ना करना, हम बता रहे हैं। उन्हें के पगचिन्नों पर चल गए, तुमने दिया सलाई जो जलाई है वो की लपट कहाँ तक गई है, हैं? उमा तुम खुद झुलस गई हो, लेकिन तुम मानोगे नहीं। तो दीदी की किसी फ्रेंड ने होम रेमेडी बताई थी। फिर दीदी ने उस फ्रेंड को ज़्यादा भाव नहीं दिया और पहुंच गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने उनको बताया कि आपको सनबर्न हुआ है और आप सनबर्न की वजह से जब भी बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने स्किन पे क्या लगाएं, अपने स्किन पे लगाएं सनस्क्रीन, और ताकि भैया आपका जो ये लगाए तो झुलसे ना। वैसे डॉक्टर, ऐसा कोई क्रीम है का कि मन ना झुलसे? मतलब सूरज में तो चलो निकलेंगी तो सन क्रीम लगा लेंगे, जौन भाई सनसुन होगा नहीं जल झुलसाएगा। लेकिन अगर मन वाला कोई क्रीम हो तो डॉक्टर साहब आपसे विनम्र निवेदन है, वो क्रीम हमारी दीदी को दे दीजिए प्लीज़। वो क्रीम की सबसे ज़्यादा दरकार है हमारी जिज्जू को, प्लीज़ डॉक्टर साहब प्लीज़।
हो सके तो ज़रूर से ज़रूर ये वाला क्रीम हमारी जिज्जू को उपलब्ध कराइए, हम आपके थैंकफुल रहेंगे। हैं, दीजिएगा डॉक्टर साहब। खैर, दिद्दू ने सबसे पहले बैठ के ज्ञान दिया है, और दिद्दू ने आज थोड़े थोड़े टुकड़ों में ज्ञान दिया है। हाँ, वो अपना बेडशीट लेके आई थी, ए बेडशीट बी बेडशीट। तो आपको कौन सी बेडशीट अच्छी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर आप दिद्दू के टरू वाले हैं। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, बेडशीट के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टोंटबाजियाँ भी कर गई हैं। असल में बेडशीट तो था बहाना, असल में किसी को, देखो यार, मेरा मानना है कि अगर आपने किसी को दरकिनार कर दिया है तो रोज़ आके उसी के बारे में यहाँ पर विवरण नहीं दोगे, रोज़ तुम यहाँ बोलोगे नहीं। दरकिनार का मतलब कि हमें उसका जिक्र ही नहीं करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेब। आप रोज़ उसके बारे में आके यहाँ 20-25 मिनट ज्ञान देती हैं, मतलब आप मूव ऑन नहीं हो सकी हैं, मूव ऑन नहीं हो पाई हैं। सॉरी गाइज, मूव ऑन नहीं हो पाई हैं आप। अगर मूव ऑन हो गई होती ना तो अभी तक आप अंकुश के बारे में टोंटबाजियाँ ना कर रही होती। कम ऑन बेब, तुमको मूव ऑन होना पड़ेगा, नहीं तो फिर भाई तुम ऐसे रोज़ बोलोगी और बोलोगी मुझे तो बोलना ही नहीं, मुझे तो बोलना ही नहीं, मुझे तो बोलना ही नहीं। अरे बोल रही हो भाई साहब। चलो अच्छा, एक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं आज। तो असल में दीदी वीडियो की शुरुआत में ही जा रही थी मार्केट। आजकल मार्केट ही चल रहा है ना टॉप खरीदने के लिए। तो भाई दीदी ने कहा कि आजकल मैं ये बॉटल लेके बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, वही जो उनका कौन सा ब्रांड है भाई साहब जी का बॉटल लेके, स्टारबक्स वाली। आज स्पेशल बॉटल में लेके जाती हूँ पिंक वाली, क्योंकि वन ओनली पिंक स्पेशल बॉटल झुठियंका ने खरीदी थी और आजकल वही काम आ रही है। और स्टारबक्स वाली बॉटल अब यूज़लेस हो गई हैं, यूज़फुल नहीं रही हैं। और समय समय के साथ साथ पता चलता रहता है कि कौन चीज़ यूज़फुल है कौन यूज़लेस है। आय हाय दीदी, बॉटल को लेके चौवा छक्का मार रही हो। आजकल एक रील चली है ना कि ऐसा ऐसा ऐसा, अगर इंसान ऐसा है, अगर कुत्ते ने ऐसा किया तो कुत्ते का ऐसा ऐसा, और ये बात कुत्ते के लिए नहीं थी। मतलब आजकल भाई साहब लोग इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, वो भी टोंटबाजी वाले कि पूरा कहानी बोल जाएंगे, फिर बोलेंगे ये बात कुत्ते के लिए नहीं थी, ये बात बिल्ली के लिए नहीं थी, ये बात चूहा के लिए नहीं थी। मतलब उसमें लपेट कर मारने वाले के कुछ ना कुछ टारगेट होते हैं, तो ये बात उस टारगेट के ऊपर मारी जाती है। वैसे दीदी की ज़िंदगी में जो आग लगी उससे कतई कुछ सीखा नहीं है, पर हाँ स्किन पे जो प्रॉब्लम है उससे दीदी ने सीख लिया है। और दीदी का कहना है कि अब मैंने ले ली है सीख, और अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली, कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगी, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करूँगी जिससे भाई साहब इनको लगे कि हमने ऐसा किया वैसा किया, है ना। सनस्क्रीन लगा के ही निकलूँगी, ये जो भी है आपका, ई के बिना हम नहीं निकलेंगे। मतलब भैया अब सनस्क्रीन की ना फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगी और ये सनस्क्रीन लगाए लगाए मतलब लोगों को पगला देंगी हैं, पूरा ऊपर से नीचे डुबो लेंगी सनस्क्रीन में। ऐसे टुई सनस्क्रीन टुई सनस्क्रीन टुई सनस्क्रीन, वैसे लगाते भी दिखी, ऐसे ऐसे लगा रही थी कि देखिए दोस्तों हमने सनस्क्रीन लगाई है, और लगा लगा के ना हमारे अपने जो दाग धब्बे हैं वो काफ़ी हद तक मिट चुके हैं। अब ये सनस्क्रीन मैं बिना लगाए कहीं नहीं जाऊंगी, सनस्क्रीन लगा लगा के अपने जितने भी जलन के दाग हैं वो सारे मिटाऊंगी। वैसे सनस्क्रीन से आप अपने चेहरे के जो भी जलनखोरी वाले दाग हैं वो तो हटा लेंगी, पर एक चीज़ बताइए, मन के लिए कोई सनस्क्रीन आती है दोस्तों? अगर आती होगी सनस्क्रीन तो हमको भी बता दीजिएगा। काश कि ना हम जमीला एंड सन्स कंपनी को भी भेज देंगे, उनके सबके अंदर बहुत ही ज़्यादा जलन की भावना है, उन सबको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सनस्क्रीन की। इस समय ऐसा लग रहा है कि वो लोग ज्वाला में एकदम जल रही हैं। हालांकि दीदी की ज़िंदगी इम्पैक्ट हुई है, लेकिन असर सारा का सारा जमीला एंड सन्स और जो उधर जो भी गंदे अड्डे वाली औरतें हैं उनके ऊपर तेज़ी से दिख रहा है। तो भैया मैं तो कहूँगी कि भाई उनके लिए भी सनस्क्रीन का कुछ फैक्ट्री लगवा दिया जाए, हो सकता है मन की जलन के लिए ना, स्किन के लिए नहीं, मन की जलन के लिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 आप मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा कुछ है का जो हम सनस्क्रीन लगाएं और ऐसे मन की जलन की भावना को मिटाएं। साथ साथ एडवाइस दिया है कि जिसको जिसको सनबर्न हो जाए तो भैया कोई फेस वॉश यूज़ मत करो, थोड़ा सा गर्म पानी से मुंह धो, उसके बाद फिर से सनस्क्रीन पोत लो, लोशन लैक्टो कालामाइन, अरे भैया वो डब्बा भी दिखावागा,
कि आपकी जब ज़िंदगी में हो लैक्टो कैलामाइन तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। इसको लगा डाला तो लाइफ और स्किन दोनों झींगा लाला। तो भाई आज के वीडियो में पूरा यही गोबर ज्ञान था, है ना। उसके बाद हम आते हैं जिज्जी के जलन वाली भावना पर। जब हमारी दीदी अपनी बेडशीट दिखा रही उतने में हमारी झुठियांका आ गई। भाई साहब हमको बहुत गुस्सा लगी। हमारी दीदी माइक को एक लगा के बोल रही थी, ज्ञान दे रही थी, रिश्तों पे ध्यान दे रही थी, टोंटबाजियाँ कर रही थी, कैसे निकल के अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, कैसे पॉजिटिविटी के साथ जियो, जो कि 5565 बार बता चुकी, लेकिन फिर भी बता रही थी। लेकिन नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे लगाते हैं। फिर हमारी दीदी ने बोल भी दिया कि तुझे ना बड़ा चौधराइन बनना होता है। गाइस ये जो मेरी बहन है ना, इसको हर बार चौधराइन बनना होता है। अगर कोई कुछ भी काम कर रहा हो तो इसको अपना वर्जन ज़रूर बताना होता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। और तू मेरी वीडियो में बोलती रहती जानबूझ के पटर पटर है, क्यों करती है ऐसा? तू बोल तू क्यों करती है? गाइस भी बोला करते हैं कि भाई वो जानबूझ के करती है, तू बहुत इरिटेटिंग है। और तू भी तो करती है, बोल तू नहीं करती है क्या? तू भी तो करती है। तू क्या दूध की दूली है? ज़्यादा करोगे इंटरनेट लड़ाई हो जाएगी। इन दोनों बहनों का प्यार, खून के रिश्तों का प्यार, क्या ही बताऊं दोस्तों, ये ख़त्म ही नहीं होता है। तो दीदी ने ये भी बताया कि भाई झुठियांका बहुत जल्द आपको बताएंगी, बहुत सारी खुशखबरी देने वाली हैं। वो जल्द ही अपनी गाइस वीडियो में बताएंगी, मैं नहीं बताऊंगी, मेरी बहन अपने वीडियो में बताएगी कि वो अब क्या रायता फैलाने वाली है। तो भैया ये रायता कब फैलेगा, कौन फैलाएगा और कितना फैलाएगा, बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है। दीदी की ज़िंदगी में बहुत सारे थॉट हैं जो बार बार दौड़े जा रहे हैं। वो थॉट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दीदी ने अपने आप को संभाला। उनका कहना है कि जब तुम्हारा किसी चीज़ से कोई लिंक नहीं है तो तुम बार इन थॉट को क्यों दौड़ा रही हो। बिल्कुल भी तुम्हें ये थॉट नहीं दौड़ाने चाहिए। मरता का न करता, उस आदमी से जब कुछ लेना देना नहीं है और जो यूजलेस है, मतलब क्या है, उसके बारे में अपने आप को क्यों परेशान करना। पर दिल है कि मानता नहीं, टुनुनु दिल है कि मानता नहीं, टुनुनु ये वाली चीज़ है। दीदी ना चाह के भी बार अंकुश अग्निहोत्री के ऊपर आती है, क्योंकि बाकी चीज़ों से पैसा भी तो नहीं बनता है। अब आज ही वीडियो में जैसे ये टाइटल दीदी ने रखा है, आप ही बताओ क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के बारे में सोचकर एनर्जी वेस्ट करने का। फिर भी ना तुमने उसी के बारे में टाइटल लिखा ना दीदी। टाइटल से ही पता चलेगा कि लोग आएंगे तुमको देखने कि किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर कौन है जिसके बारे में बात की जा रही है। पीस एंड डिग्निटी के साथ जीऊंगी लाइफ। ओ रियली? डिग्निटी आपने मेंटेन करी होती तो यूट्यूब पर ही छीछा लेदर ना हुआ होता। अभी आप सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते, दोनों एक साथ में। छोटी बातों को आपने इस प्रकार से तूल ना दिया होता। पर वही चीज़ है कि आप नहीं समझेंगी, कभी ना समझा है, न समझेंगी, और ना ही आने वाले टाइम में कुछ ऐसा पॉसिबल है कि आप समझ पाएँ। बिल्कुल भी नहीं लगता। एक चीज़ पे ना मुझे बहुत हंसी आई कि आज की डेट में मैंने डिसाइड किया है कि कोई यूट्यूब पर कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूँगी। और उसी साथ में बोलती है करूँगी रिप्लाई, लेकिन वो मेरा जवाब होगा। अरे नास पीटी, तो रिप्लाई क्या होता है? रिप्लाई जवाब ही तो होता है। अरे दैया कोई इसको समझाए, मूर्ख बुद्धि। जवाब रिप्लाई में का अंतर होता है? अरे दैया, हिंदी अंग्रेजी के दो अलग अलग शब्द हैं। हालांकि अंग्रेजी में हम गुड़ गोबर हैं, हमको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तनिक बहुत अल्प ज्ञान है, थोड़ा मोड़ा तुम लोगों से सीखे हैं। लेकिन भाई साहब जहाँ तक जितना तो आता है कि रिप्लाई और उत्तर देना है, जवाब देना एक ही चीज़ होता है। लेकिन हमारी जिज्जी का अम्मा वाली इंग्लिश वो हमारे ऊपर जाती है और दीदी को भी कुछ समझ नहीं आती है दोस्तों। दीदी अपने जो है जवाब देगी, रिप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। आज के बाद चाहे अंकुश बोलें, चाहे गौतम बोलें, चाहे कोई और बोले, लेकिन हमारी दीदी रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेगी। सिर्फ जवाब देगी, अपनी बात कहेगी। वाह हमारी जिज्जी, तो हमारा नाक कटाइन कर रहोगी, कत्ताई ना दम लोगी, कत्ताई तुम न मानोगी हैं। काट के हमार नाक तुम ये बेटौनी हमार जिंदा हमार खून पिएगी। जब ज़रूरत होगी तब मैं आके जवाब दूंगी। ज़रूरी नहीं कि मैं कभी भी बोलती रहूं, कुछ भी बोलती रहूं। और क्योंकि मैं समझदार हूँ इसलिए मैं चुप हूँ। हाय दैया, दीदी अगर इसका चुप्पी कहते हैं तो चुप्पी का होती है। और कहती हैं झुकता वही है जिसमें फल लगे होते हैं।
ठूंठ वाला ऐसा इंसान खड़ा रहता है। फल मतलब सीट दीदी के साथ है, वो फल लगा है, और ठूंठ मतलब अंकुश अग्निहोत्री जो अकेले है, फड़फड़ाता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, हमारी दीदी को टारगेट करता रहता है। पोली पाली परेतिन हमारी बेचारी पीड़ित होती रहती है। ऊपर से भाई दीदी के रिश्तेदार जो दीदी का साथ है नहीं दे रहे हैं, है ना। दीदी के साथ हो रहा है घोर अन्याय। दीदी बीच बीच में बोल रही थी कहावतें, और जो भी आजकल फेमस कोट कहीं देख दुख के आती रील उल तो बोल देती है कि जो तने बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, फिर भूल जाते कि आगे क्या बोलूँ, तो कहती आप खुद ही समझ सकते हो। काहे दीदी भूल गई, तुमने कहा सुना था, कहा पढ़ा था, फिर से सुन के आई थी, फिर कट लगाती, फिर बताती। मतलब आधा अधूरा ज्ञान जो तुम देती हो दीदी, कतई हमको रास नहीं आता है, बिल्कुल भी रास नहीं आता है, हैं? ये सब हरकतें काहे कर रही हो। तो दोस्तों दीदी की हरकतें कतई नहीं बदल हो रही हैं। मतलब कहती हम नहीं बात करेंगे, वो बंदा मुझे फ़र्क नहीं करता। सिंपल सी चीज़ है यार, अगर कोई इंसान हमें फ़र्क नहीं करेगा तो हम उसके बारे में बतवा ना करेंगे ना, बिल्कुल उसको तूल ही नहीं देंगे, बिल्कुल उसको भाव नहीं देंगे, चल निकल भाग हट निकल, ये वाला फीलिंग रहेगा। ना कि रोज़ उसी के बारे में बात करेंगे और कहेंगे हमको तो फर्क ना ही पड़ता है, हमको तो मैटर ही ना ही करता है, हम तो मुंह बोन हो चुके हैं। अरे दैया दैया भाई, ये कौन सा मुंह बोन है। आजकल बस टॉप खरीदे जा रहे हैं, कोट सेट खरीदे जा रहे हैं और मूव हुआ जा रहा है, इसके अलावा कतई कुछ भी नहीं चल रहा है। दीदी ने बस फालतू का यही ज्ञान दिया है पूरी वीडियो में। टोटल वीडियो 26 मिनट 19 सेकंड की। हाय दैया, इतना लंबा लंबा वीडियो बनाए बनाए दीदी जौन गोबर ज्ञान फेंकती है, और तुम तीन चार लोग जाए के ग्रुप में देखते हो। और हाँ, दीदी पिन भी करती है गंदे अड्डे के लोगों के कमेंट हैं, दीदी के सपोर्टर्स। ऐसे ही ना डिग्निटी वाला कुछ उन्होंने कमेंट किया था तो इन्होंने पिन कर दिया। तो हेल्प फॉर रिव्यू लगा है, ज़्यादा कमेंट तो नहीं आए हैं, 37 कमेंट हैं, 3466 लोगों ने देख लिया है, जो कि ज़्यादा हो गए होंगे। जो ब्लॉगर होता है उसको पूरा अपडेट दिखाई देता है, हम लोग जो देखते हैं तो कम दिखाई देता है। तो ये थी दीदी की कहानी, मेरी जुबानी, कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं, बस यह सब कुछ इन्होंने दिखाया उखाया है। बीच में थोड़ा एंटरटेनिंग फैक्टर को लेकर हमारी बड़ी जिज्जी भी आई हैं। बड़ी जिज्जी अपना खेती किसानी का कुछ ज़मीन जायदाद या फिर प्लॉट खरीद ली हैं, जल्द ही इसके बारे में बात होगी। और आजकल ये बाहर ज़्यादा शॉपिंग कर रही हैं, दुकान का भी दिखाया गया था कि वहाँ से जब ये खरीद रही थी। हाँ, तो बस आजकल यही चल रहा है, इसके अलावा कतई कुछ नहीं चल रहा है। बाकी चलिए जी दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, मिलते हैं शाम को लाइव में, फिर हम करेंगे दीदी के साथ मिलके बात और कुछ करेंगे खुराफात जो दीदी कर रही है। हाँ, जो सनस्क्रीन है भाई साहब, इसके बारे में कुछ अगर हो सके तो बता देना, है ना। वैसे दोस्तों सनस्क्रीन ही होता है या क्रीम होता है, सनस्क्रीन होता है आई थिंक, जो भी होता है भाई। अब हमारा सबका अंग्रेजी इतना ढीली पोली हमको समझ नहीं आती है, हमारी दीदी पढ़ी लिखी। चलो ठीक है, दीदी का जो मन के लोग हैं, मन के अड्डे वाले, गंदे अड्डे वाले, उनके लिए भी ना दीदी आजकल बड़ा कुछ चल रही है, भल्ले भल्ले। चलो जी, टाटा बाय बाय।